बिनुम सत्संग न पावन पुण्य पुंज बिन मिलहि न संग पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संग सतसंगति संसति करन श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम उमा राम समहित जग उमा सास जपा निदपा मगरे उमा राम समहित जग गुरु पितु मातु बंधु को श्री राम जय जय राम श्री राम सोई पावन सोई सुभग ओ छल छाड़ी भरिय श्री राम जय जय राम बोलो श्री राम जय जय राम। एक मिनट कीर्तन कर लो। हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा लाभ कछु हरे भक्ति समाना लाभ कछु हरि भक्ति समाना यही गावहि सुखी संतोषा यही गावहि सुखी संतोषा यही गावहि हानि की नहीं कही समकछु भाए हानि की नहीं यही कछु भाए भजन राम नरतन भजन राम नरतन हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हाँ सभी ऊपर आ जाओ, सत्संग करो, राम राम जपो रात दिन। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। ध्यान दीजिएगा, सभा में उपस्थित सभी साधक वृंद, हमारे प्रिय छात्र वृंद, देखिए कल से या नित्य प्रति सत्संग का तात्पर्य यही है कि हम सत्य का साथ करें, जो सत्य नहीं है उससे जरा हम उपराम हो जाएं, तो हम परमानंद स्वरूप की प्राप्ति में हमारा साधन सक्षम हो जाए। अभी ये
कर्म संन्यास योग 5वां अध्याय पर आपने प्रवचन श्रवण किया। भगवान ने कहा, अर्जुन, इसमें विशेषतया कर्मयोग की और ज्ञान योग की चर्चा हुई है। आज भगवान भक्ति योग की चर्चा कर रहे हैं। यानी मेरे सबके आपके शरीर 3 हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। इन तीनों शरीरों से, क्योंकि जगत से मिले हैं, माता पिता जगत के हैं, तो इन तीनों शरीरों से निष्काम भावेन जगत के सभी प्राणियों की सेवा प्रारंभ कर दें। तो जब सेवा प्रारंभ कर देंगे तो हमारा जो अपना सुख है, जैसे ये नियम है साइंस, आध्यात्मिक साइंस है ये, जो सबके दुख में दुखी होता उसको अपना दुख नहीं भोगना पड़ता, ये नियम है। जो व्यक्ति सबके दुख में दुखी होता है वो उसे अपना दुख फिर नहीं होता है, और जो व्यक्ति दूसरे के सुख में सुखी होता उसको सुख की वासना नहीं रहती। बोले धर्म की, सब माने ईश्वर होता असल में, अपने लिए माने परिच्छिन्नता, अज्ञान, मूर्खता, देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। ज्ञान योग में तो यही कहा जाएगा। और सब पाप उसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। आज दुनिया क्यों दुखी है? नानक दुखिया सब संसार, कि सब अपने सुख के लिए, अपने बच्चा, अपना धन, अपनी कोठी, अपना कार, ये मैं जो घुसी रहती है, यही आसुरी संपदा है। और आसुरी संपदा कभी मुक्ति देने वाली न हुई है, न है, हो रही, न कभी हो सकती है। इसलिए कर्मयोग में ईमानदारी की बात है कि अपना सुख, अपना बल, अपनी शक्ति सबकी सेवा में लगा दो। सबकी सेवा में लगा दोगे, सबका आनंद सुख चाहोगे, तो क्या होगा कि सबको मिले चाहे न मिले, हमारा अहंता ममता समाप्त हो जाएगी हमारी, यानी जड़ता समाप्त हो जाएगी। अपने लिए करेंगे तो मैं और मेरा जीवित रहेगा। ये साइंस है, यह आध्यात्मिक साइंस है, ये कोई कथा वथा नहीं है, यह आध्यात्मिक विज्ञान है, विशेष ज्ञान है। लेकिन आज दुनिया दुखी क्यों? अपने लिए कर परिच्छिन्नता में, अपने माने मैं और मेरा। मैं और मेरा जो है ये दुर्योधन भी कहता है और रावण भी कहता है, और भगवान राम कहते तू वो तेरा। यही अंतर राम और रावण में। भगवान राम से पूछा, तुमने धनुष तोड़ा? तो भगवान राम नहीं कहते मैंने धनुष तोड़ा। भगवान राम बोले गुरु की आज्ञा हुई, तो मैं गुरु की आज्ञा से गया, तो गुरु की आज्ञा से वो पट से टूट गया। यानी का मैंने तोड़ा। भगवान राम के मैं नहीं कहीं पर है। अरे तुमने रावण राक्षस मार दिया राम? राम बोले नहीं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु के चरणों की जब मैं गया तो प्रणाम किया था। और धनुष बाण गुरु जी गायत्री जपते तो महाराज वो शक्ति उनके चरणों में धूल में आ गई थी, और उस धूल से मर गया। ये जीवन विज्ञान है, जीने कला है, कि भगवान राम सिखाते हैं। आजकल मैं आदमी चिल्लाता, मेरी कोठी, मेरा घर, मेरा तर। बताओ, बकरा तो मैं कहे काटी गर्दन जाए, मैं ना तो मैं ना कहे दूध बतासा खाए। भैया अष्टावक्र गीता में आता है, ममेत बंधते जंतुर। ये दूसरे मुँह में, लेकिन है ये वेदांत वेद शास्त्र की बात है। कहते बंधन मुक्ति का रहस्य एक शब्द के अंदर निहित है। आपका मेरा शरीर, मेरा घर, मेरे बाल बच्चे, मेरा धन, मेरा मैं, आप फंस गए। अब आप नीचे जाएंगे। और इसी कह दो भगवान का, भगवान के बच्चे, क्या फर्क पड़ा? भगवान के बच्चे, भगवान का शरीर, भगवान की जमीन, भगवान का धन, भगवान कह दो। कितनी बड़ी इसमें कौन सा ध्यान करना, कौन सा जप करना, कौन सा तप करना। तो इस प्रकार से ममेत बद्धते जंतुर, ममता यानी मुक्ति का और बंधन का एक ही शब्द के अंदर सार निहित है। ममेत बद्धते जंतु ना ममेत विमुच्यते, ना ममेत का तो विमुख हो गए।
और क्या बात है, अहंता ममता समाप्त हो गई। तो सत्संग की ये विधा है कि तीनों शरीर संसार से मिले, माता पिता संसार में है, तो संसार की सेवा में लगाओ निष्काम भावे, इन जड़ता समाप्त हो जाए, मैं मेरापन चला जाएगा। और इस अध्याय में सांख्य की भी आया है, ज्ञान योग की भी चर्चा आपने श्रवण की है। तो इसमें ज्ञान योग में यह है कि मैं कुछ नहीं करता, ये आत्मा त्रिकाला बाधित है। आत्मा सच्चिदानंद शुद्ध बुद्ध मुक्त है, सुधा पिपासा प्राणों को लगता है, हर शोक मन में होता है, जन्म मृत्यु शरीर में होती है, दृष्टा साक्षी में कुछ होता नहीं है। इसलिए भगवान गीता में कहते भी हैं कि आत्मा अभोक्ता है, अकर्ता है, सच्चिदानंद है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है। एक शंकराचार्य का चेला था, वो गुरु की सेवा करता था। जो विद्वान पठित थे लोग उसकी उपहास करते थे कि है न सांख्य जानता है, न योग जानता है, न वैशेषिक दर्शन जानता है, न वेदांत जानता है, ये गुरु की सेवा करता रहा मूर्खन। तो बेचारा वो तो भक्त था, भक्त को तो भगवान ही का भाव आ जाता है। देखो भक्त और भगवान दोनों की जाति एक ही है। भक्त भी सबका कल्याण चाहता है और भगवान भी चाहते हैं। भागवत में लिखा भक्त के लिए सुहृदा सरब देहि नाम, और गीता में भगवान के लिखला सुहृदा सरब भूता नाम। यदि भक्त भगवान, भक्त जो भगवान का ध्यान करता है तो भगवान के गुण उसमें आ जाते हैं, ध्याने ध्याने तद्रूपता हो जाता है। तो महाराज इस प्रकार से भक्त भगवान की जातीय एकता होती है। जातीय एकता तो सांख्य में कर्ता क्या है, प्रकृति के तीन गुण कर्ता, प्रकृति के निर्माणानि गुण कर्माण सर्वसा, दृष्टा साक्षी न करता है न भोगता है, वो मन का मन है, प्राण का प्राण है, प्राण का भी प्राण है, मन का भी मन है। इसलिए साक्षी में कोई हलचल नहीं होती, और इसलिए वो जानता है कि ये सब नाशवान है, जड़ है, तो उससे वो असंग हो जाता है, अकिंचन अचार अपरित्र हो जाता है, तो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता। वो भी आज का प्रसंग है, भगवान कह रहे हैं आज न सांख्य को बता रहे हैं वो, यानी सांख्य से जड़ता समाप्त हो जाती है, कर्मयोग से भी जड़ता अज्ञान अविद्या निवृत्त हो जाती है। आज भगवान बोले महाराज एक बात और आपको बताएं, परमात्मा यानी ज्ञान परायण, क्रिया परायण, इनसे जड़ता की समाप्ति होती है, अविद्या की समाप्ति, मैं मेरापन मिट जाता है। लेकिन भगवान बोले मेरा भक्त मेरी शरण आने से और मेरे को ऐसा मानने से भी अविद्या ज्ञान की निवृत्ति तत्काल निवृत्त हो जाती है। इसलिए भगवान अब भक्त योग से जड़ता और अहंता ममता के समाप्त करने की विधा बता रहे हैं, साधना बता रहे हैं। बोले गीता माता की हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता हरि ज्ञान चर्चा सुनाती है, गीता द्वै द्वैत बुद्धि भगाती है, गीता द्वै द्वैत बुद्धि भगाती है, गीता हरि से सभी को मिलाती है, गीता हरि से सभी को मिलाती है। अब भगवान बोले सुनो, इस पर शांत तत्व ध्यान योग का भी प्रसंग थोड़ा आया इसमें। ध्यान योग का डिटेल में विस्तार में 6ठा अध्याय ध्यान योग का है, ये कल से चलेगा। आज भगवान भक्त योग की बात कर रहे हैं। आज न ध्यान योग की बात है, न सांख्य की है, और न कर्मयोग की बात है। बोले सच्चिदानंद भगवान की, यानी पहले समझ लेना चाहिए कि सत्संग की विधा आज कौन सी साधना रूप से चल रही है। ये महाराज संत महात्मा बताएंगे, वैसे तो कह देने विद्वान तो इसके बहुत से अर्थ कर देंगे, अर्थ से नहीं। ये समझना है कि हमको भक्त को किस प्रकार की साधना करने से परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति प्राप्त होगी, अर्थात भगवत प्राप्ति होगी। तो वो भगत था किसका?
शंकराचार्य का। देखो, यश देवे वेद में आया है, यश देवे परा भक्ति, बोली वेद भगवान की। हमारे उपनिषद ज्ञान के तो मूर्धन्य हाँ है ही। तो वेद में आता है, शायद तैत्तिरीयोपनिषद में हो, ये श्लोक आता है, मंत्र आता है, श्लोक नहीं कहा जाता, वहां मंत्र है, यश देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। जितनी भक्ति परमात्मा में है उतनी ही भक्ति महात्मा हो। ये नहीं परमात्मा से कम नहीं चाहिए। श्रुति कहती है यश देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। दोनों उभव तो द्वितीयांत पद है, उतनी गुरु में भी होनी चाहिए। क्यों? कहते परमात्मा तो हमें दर्शन देता है, मिलता है, आनंद देता, परमानंद देता है, लेकिन परमात्मा हमें ज्ञान थोड़े देता, ज्ञान तो गुरु देते हैं। यानी भगवान आए तो गीता सुना गए, तो भगवान रोज थोड़े सुना रहे हैं। अब रोज कौन सुना रहा है? गुरु सुना रहे हैं, और गुरु साधना करवा रहे हैं। भगवान न साधना करवाते हैं और न रोज सुनाते हैं। गीता माता का प्रादुर्भाव हुआ आज से 5000 वर्ष पूर्व। वैसे तो गीता सनातन है, लेकिन कहने की तो यही कहा जाएगा, लेकिन संत महात्मा उसका अनुभव से, सिद्धांत सत्संग से उसे समझा देते हैं कि इस प्रकार की साधना भाई हो। तो भगवान यहां बोले, देखो अर्जुन, मेरा भक्त भोक्तारम यज्ञ तपसाम। 3 बातें इसमें आई हैं। तो शंकराचार्य का जो चेला था वो गुरु की भक्ति करता था, भगवान का भक्त उतना नहीं था वो। लेकिन गुरु का भक्त होगा तो भगवान भक्त हो जाएगा, और गुरु का भक्त नहीं, यानी माता पिता का सेवक है वो संत का भी सेवक होगा। यानी हाई स्कूल पास किया वो इंटर में भी आ जाएगा। और संत का सेवक ही भगवंत का सेवक हो, ये नियम है। कोई अपने माता पिता की निंदा करे, अपमान करे, भले ही वो वैसे हों, तो भी उनको सहो। भाई प्रारब्ध से हमें माता पिता मिले, हमारे कर्मों के अनुसार तो मिले ही हैं, तो उनकी सेवा करो, ठीक बात है। एक यहाँ सज्जन आए, कहा गुरु जी हम यहाँ साधना करेंगे। हमने भैया कीजिए साधना, तो आपको सबके लिए बनाया ही। कहते हैं आवाज ना आवे, तो आवाज आएगी तो मैं नहीं यहाँ पर रह पाऊंगा। मैंने आवाज तो यहाँ मान लो, यानी ध्वनि तो आएगी यहाँ पर। यहाँ तो तमाम तरह के घोट ताशे बजते हैं, बाजे बांड निकलते हैं, सामाजिक बाजे बजते हैं, और फिर मैं ही बाजा बजाता हूं। मैं तो सवेरे ही 6-7 बजे वेद ध्वनि करता हूं, बात यहाँ तो धुन तो आएगी। कहते तो फिर कैसी जगह बताओ जहां एकांत हो। मैंने बसित गुफा चले जाओ हिमालय में, वहां खूब अपना आसन लगा लेना, गौएं आती हैं, दूध दूलिया, थोड़ा सा चाय वाय बना लेना, गांव में चले गए थोड़ी भिक्षा ले आना, वहां पड़े रहो, वहां कोई आवाज वाबे नहीं आएगी। कहते वहां फिर कोई खाने में ओढ़ने का बेचने का हमने वो कुछ नहीं है, पृथ्वी बिछा लो, आकाश ओढ़ लो, हाँ, और भिक्षा मांग के खाओ। बोलो सच्चिदा, वहां आवाज क्या है? वहां कोई है ही नहीं, तो आवाज कहां से आएगी? इसका अर्थ है साधक को इस हाय हाय में ही अपने स्वरूप का अनुभव कर लेना चाहिए। एकांत कहीं नहीं मिलेगा। एकांत आपका मन है, जैसे ही मन शरीर संसार से हटा, एकांत ईश्वर में आ जाएगा। वो कहाँ जाओगे? तो वैसे हाँ, ये बात जरूर है, पहले साधना में अपना कमरा बंद कर लो, थोड़ा एकांत करना पड़ेगा। लेकिन इसका अर्थ नहीं कहीं भाग के जाओगे, तो वहां भी तो होंगे लोग सभी। तो शंकराचार्य का भगत था, वो अपना गुरु की सेवा करता था, और शिक्षक थे वो उसका उपवास उठाते थे। तो उसे कुछ, क्योंकि गुरु का भक्त था इसलिए उसे कोई लज्जा नहीं, लेकिन थोड़ा उसे मन में तो आता था कि मैंने विद्या सांगोपांग रूपेण स्वाध्याय नहीं किया, कोई योग्यता प्राप्त नहीं की, ना मैं वेदांताचार्य हूं, न सांख्याचार्य हूं, न योगाचार्य हूं, तो कुछ उसका मुंह लटक गया। गुरु की सेवा की थी, गुरु उनका अच्छा स्पर्श दीक्षा पहले थी। अब कलिकाल में भाई उतनी शक्ति नहीं है, मैं गुरुओं की निंदा नहीं करता हूं, गुरु हमारे वैसे ही ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन काल का प्रभाव होता है। था तो शंकराचार्य भी कलिकाल में हुए, लेकिन फिर भी वो एक महान शक्ति से संपन्न हुए,
उन्होंने हाथ रखा उसके ऊपर, उसके अंदर स्फुरना आ गई वेदों की। और मैं जैसे नहीं इंटरनेट पे लगा दो तो सारा का सारा हाल आ जाता उसमें, तो उनका हाथ ही वो इंटरनेट बन गया होगा, कुछ क्या हो गया, मंत्र की शक्ति है। शंकराचार्य का शिष्य बोला, ना हम मनुष्यो ना देव यक्षो। अब देखो सुना रहा है वो, न मैं मनुष्य हूं, न देव, न यक्ष हूं, न ब्राह्मणा न क्षत्रिय, न ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य शूद्र। मैं 4 वर्णों में भी नहीं हूं, न ब्राह्मण हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, न ब्रह्मचारी, न मैं ब्रह्मचारी हूं। आत्मा न दुराचारी होता है न ब्रह्मचारी होता है, बोले धर्म की। न ब्रह्मचारी, न बनो गृहस्थी, न बाणप्रस्थ भी नहीं हूं, न गृहस्थी भी नहीं हूं, न देवी हूं, न देवता हूं, मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद हूं। शंकराचार्य बोलो, ये कहीं पढ़ने गया बताओ? तो हरि सेवक ही व्याप अविद्या, अविद्या उसको नहीं व्यापती है जो पर अविद्या का अर्थ ब्रह्म विद्या, संसारा शक्ति उसकी छूट जाती है। अविद्या का अर्थ है लौकिक डिग्रियों से नहीं है, और वास्तव में इसे अविद्या कहते हैं, यही ब्रह्म विद्या है। यानी आत्मा का आनंद ही ब्रह्म विद्या है, परमात्मा की प्राप्ति ही ब्रह्म विद्या है, परमात्मा को मानना ही ब्रह्म विद्या है। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, भगवान कहते हैं। तो भगवान यहाँ बोले भोक्तारम यज्ञ तपसाम। भाई 11 बजे से 12 बजे का समय है, थोड़ा लेट भाई नहीं होना, हम नियम का थोड़ा पालन करें तो हमारा ठीक टाइम पे घंटी बज जाती, बहुत बढ़िया रहेगा भैया। थोड़ा हम अपना जरा नियमावली बनाएं। तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान बोले मैं खाता क्या हूं, 3 बातें करो तो आप भी सांख्य के द्वारा, निष्काम कर्मे के द्वारा जड़ता विद्या की निवृत्ति हुई तो भगवान बोले इससे उससे पहले हो जाएगी। भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति है। इन्हीं 2 उन योगों में ईश्वर का बल नहीं है, न कर्मयोग में है न ज्ञान योग में है। भक्ति योग में परमात्मा का बल साथ में है। यानी साधना तो है साधक की, लेकिन परमात्मा का बल भक्ति योग में होता है, इसलिए भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। ध्यान देना, अन्य योगों में आप गिर जाएं तो मर जाएं, कुछ भी हो, पतन हो जाए, लेना देना कुछ नहीं है। लेकिन इसमें अगर पतन होता है तो ठाकुर की बदनामी है। ध्यान देना, इसलिए भक्ति योग को भगवान ने गीता में सर्वोपरि कहा है। वैसे हमारे आचार्य ज्ञान को आचार्य उन्होंने ठीक कहा है, कर्मयोगियों को ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है। भगवान कहते देखो योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी कौन? भगवान बोले योगी नाम सर्वेशांग मदगते नांतरात्मना श्रद्धावान भजते माम समय युक्त तमो मता। युक्त, युक्त तर, युक्त तम, ये सुपरलेटिव डिग्री है, अंग्रेज नकल कर ले गए संस्कृत में। युक्त होता है, फिर युक्त तर होता है, एक युक्त तम होता, तम प्रत्यय है ये, प्रतीयते विदिते इति प्रत्यय। हाँ, तो ये भगवान युक्त तम बताया, यानी महान सुपरम सबसे श्रेष्ठ योगी यही है। तो योग की यहाँ पर भक्ति योग की शरणागति की भगवान ने महती प्रशंसा की है, और यही उसके संदर्भ में भोक्तारम एक तपसाम। भगवान बोले तुम जो खाते हो ना और तुम जो पीते हो, तुम्हारा ये कहना बिल्कुल झूठ है। जितना है मन बुद्धि प्राण शरीर, ये इनसे तुम करते हो, यानी मन से हो, शरीर से हल चलाते हो और बुद्धि से अपना व्यापार करते हो। तो जब तुम करते हो तो तुम भोगते हो जरूर। तो क्या है, भगवान बोले तुम जो करते हो तो अपने को मन बुद्धि शरीर से कर्ता मानते हो, तो भोगता तो मानोगे ही कि करोगे और खाएगा कोई दूसरा है, मान लोगे क्या? तो अपने को भोक्ता कर्ता मान लोगे। जो मन बुद्धि शरीर से कार्य करेगा वो भोक्ता अवश्य मानेगा। ये नियम है कि अपने शरीर से पैदा किया, अपनी बुद्धि से कार्य किया है, अपनी युक्ति से ये सब व्यापार या जो भी किया वो किया है,
तो जो किया किसके लिए किया है? अपने भोग के लिए किया। ये भगवान बोले भोग तुम नहीं करते हो, तुम्हारा ये मूर्खता है। भोग तुम्हारे अंदर मैं बैठा हूं, तुम कहते मैंने किया। और ईश्वरा सर्वभूतानाम, कहां भगवान रहते हैं? हृदय में। सर्वस्व चाह कई बार का हृदय में मैं हूं। तो भगवान सबके अंदर बैठे। हम कहते हमने खाया, भगवान बोले तुमने बिल्कुल नहीं खाया, तुमने अहंता ममता अपनी जोड़ रखी अज्ञान से। इसलिए भगवान बोले जो तुम खाते पीते हो वो कह दो मैं नहीं खाता पीता हूं। इस यज्ञ का, तपस्या का, पुण्य का भोक्ता परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा के बिना हम कुछ खा सकते हैं क्या? भक्ति में परमात्मा का शरीर है, वेदांत में 5 तत्वों का शरीर है, और कर्मयोग में तो शरीर क्या है? वो संसार से मिला है तो संसार का है। कर्मयोग में शरीर संसार का है, वेदांत में शरीर पंच तत्वात्म तत्व आता है, और यहां पर शरीर भगवान का है। ध्यान दीजिएगा। तो भगवान बोले तो यज्ञ है, तप है, जो भी है तुम देवताओं के लिए करते हो कि देवताओं से हमें लाभ प्राप्त होगा, लेकिन देवता भी मैं ही हूं। लेकिन तुम देवता जो है अवधि पूर्वक देवता रहते हैं, इसलिए अज्ञान पूर्वक पूजा के कारण देवताओं का पूजन करने से तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती, जबकि जब मैं ही हूं, तुम जानते नहीं उस बात को। देवताओं में अंदर मैं ही हूं, आपके हृदय में मैं ही हूं। यानी भगवान कहेंगे ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से तिष्ठति, तो भोक्तारम यज्ञ तपसाम, उसको मैं भोग लगाता हूं। किसको? यज्ञ माने जो समाज की निष्काम भाव से सेवा करते हैं, उस पुण्य को मैं पाता हूं। जो तप आप करते उस पुण्य को मैं पाता हूं। अच्छा, ये तो आप भोग लगाते हो, तो आज से ये कहो भक्ति की साधना करते हो कि मैं कुछ नहीं खाता हूं। हमारे भगवान ही पा रहे अंदर बैठे, कितनी बढ़िया साधना। मैं कुछ नहीं पाता हूं, ये भगवान ही पा रहे। दूसरी बात, सर्वलोक महेश्वरम, मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। इसका अर्थ है मन बुद्धि शरीर से जितनी क्रियाएं हो रही हैं, भगवान शास्ता उनके हैं, वो उन्हीं के द्वारा हो रही हैं। ऐसा जान करके सर्वलोक ईश्वर, देखो ईश्वर कहते ऐश्वर्य को जानने वाला। ईश्वर बहुत से होते हैं, जैसे ऐश्वर्य को भोगने वाला भारत का ईश्वर कौन है? मोदी साहब। चीन का शी जिनपिंग है, और अमेरिका का ट्रंप है, रशिया का पुतिन है। यदि ईश्वर को माने इसका ही चलेगा नियम। मोदी जी ने कहा कि 8 नवंबर को 1000 का नोट बंद हो गया, कोई चला ले। यानी ऐश्वर्य को भोगने वाला जिसका शासन हो, शास्ता, उसे ईश्वर कहते हैं। लेकिन ईश्वरों का ईश्वर भगवान यहां कहते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी ईश्वर हैं। पुराण में आता है कि ब्रह्मा की भी आयु है, और विष्णु की भी आयु है, और भोले शंकर की भी आयु है, बोले धर्म की। लेकिन महान जो परब्रह्म परमात्मा है उसकी आयु नहीं होती। तो ऐश्वर्य को भोगने वाला ईश्वर कहा जाता है। भगवान बोले मैं ऐसा ईश्वर नहीं हूं कि इतने काल में हमारा काल समाप्त हो जाए। मैं सदा रहने वाला ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, परब्रह्म परमात्मा हूं। ऐसा जानकर मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि शरीर किसका है? भगवान का। जब शरीर भगवान का है तो शरीरी रिश्तेदार किसके हैं? भगवान के। और कोठीकार किसकी है? भगवान की। बाल बच्चे किसके हैं? भगवान के। भगवान बोले मालिक मैं हूं, और तुम मालिक कहां से बन गए भाई? इसलिए कोई कहता हो
कि भगवान को महेश्वर मानता हो और अपनी चीजें मानता हो तो भगवान को नहीं वो मानता है। वो धन को मानता है, शरीर को मानता है, शक्ति को मानता है, भौतिक पदार्थों को मानता है, वो भगवान को मानता ही नहीं। भले कह रहे अरे भैया भगवान एक है, सब भगवान एक है, भगवान को भगवान के लिए क्या बचा? भगवान के लिए तुमने कुछ छोड़ा ही नहीं। शरीर तुम्हारा है, घर तुम्हारा है, बाल बच्चे तुम्हारे हैं, धन तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारा है। भगवान बोले हम क्या तमाशा देखते रह गए? जबकि शरीर मैंने तुमको दिया, पृथ्वी मैंने आपने बनाई, सूर्य चांद किसने? सब भगवान के हैं। भगवान की चीज को अपने मानना अविद्या है, अज्ञान है, प्रथम दर्जे की मूर्खता है, जड़ता है। इसलिए रोज कहा करो शरीर मेरा नहीं है, मैं शरीर नहीं हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ध्यान देना, अपने लिए मेरे कुछ नहीं करना, इसमें ज्ञान भी आ जाएगा, निष्काम कर्मयोग भी आ जाएगा और ये भगवान की भक्ति का समर्पण भी आ जाएगा। रोज कहो कि मेरा कुछ भी नहीं है तो क्या हो? ममता खत्म हो जाएगी। ममता जब तक रहेगी तब तक समता नहीं आए। बोले धर्म की ममता जब तक रहेगी तब तक समता ब्रह्म में स्थिति नहीं आएगी, नहीं आएगी, भगवान कहते हैं। इसलिए कहो मेरा कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो ममता छूट गई, और ममता छूट गई तो फिर मेरे कुछ नहीं चाहिए, कामना भी छूट गई। कितनी बढ़िया बात, कैसी सरल बात। और कामना ममता छूट गई। जब मेरे को कुछ नहीं है, मेरे कुछ करना नहीं, मेरे कुछ चाहना नहीं, तो महंता भी छूट गई, तो स्वरूप में स्थिति आ गई। ऐसे भगवान कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम, मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूं। और एक बात है, संसार के प्राणियों से रिश्तेदारी बता रहे हैं। कोई किसका साला है, कोई बानोई है, कोई मामा है, कोई मामी है, कोई मौसी है, कोई फूफी है। भगवान बोले तुम्हें अपना मैं रिश्ता बताऊं? ये रिश्ते तो तुम्हारे मिटने वाले हैं, लेकिन मैं रिश्तेदार ऐसा हूं जो मिटने वाला नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान। कितनी बढ़िया बात बता रहे, एक एक 2 पॉइंट बता रहे हैं। कहते स्वर्गम सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांत प्रकृति, मैं स्वार्थ से प्रेमी ही। देखो और सब स्वार्थ से प्रीति करते हैं। कहते हैं तुलसीदास जी ने तो यहां तक लिखा है कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, और सुर नर मुनि सबकी यही रीति। उन्होंने तो सुर नर मुनि गुरुओं को भी नहीं छोड़ा। तुलसीदास बाबा कहते हैं भैया स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, स्वार्थ से सब प्रीति करते हैं। ये देवताओं की, ऋषि मुनियों की सबकी रीति है। तो कहते बांगा, लेकिन भगवान बोले मैं निस्वार्थ प्रीति करता हूं। एक बात और है, भगवान कहते निस्वार्थ प्रीति, तो भगवान का जो भजन करते संतों को आप देखना, और भक्तों को, घर में जो भक्त होते वे भी भगवान की ही जात के होते हैं। भक्त को मैंने देखा कैसा भक्त हो, वो अपनी चीज, अपनी थाली, भूखा आवे तो दे देगा, अपना भूखा, यानी वो भी सुहृद होता है। इसलिए जीवात्मा को भी भागवत में कहा है, भक्त को, जीवात्मा को क्या, भक्त को कहा है सुहृदम सर्व देहि नाम। ये भागवत का श्लोक है। और यहां भगवान बोले सुहृदम सर्वभूता नाम, यानी भगत की और भगवान की जातीय एकता है। भगवान के दिव्य गुण भक्त में आ जाते हैं। मैंने भक्तों को देखा कि भगत, बैठो भैया, भगत जो है वो नहीं, ये नहीं चाहता कि हमें कोई प्रणाम करे, भगत तुरंत डाउन हो जाएगा। कि भक्त का जो अहंकार ईश्वर में होता नहीं। अब ईश्वर का भजन करता तो उनमें नम्रता आ जाती है, ध्याने ध्याने तद्रूपता हो जाता है भगत। और मैंने ये देखा जो विद्या के ज्यादा धनी आदमी हैं, इनमें अहंता बहुत होती है, कुल की भी होती है, धन की भी होती है, गुण की भी होती है। लेकिन भगत गुण मानता है भगवान का, और धन मानता है, धन मानता है भगवान का, और शक्ति मानता है भगवान की। भगत अपना मानते ही नहीं है। इसलिए भक्त सबका सुहृद होता है। और ये भगवान
सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांत मृक्षति। अब इसमें एक ही यदि साधक आज का प्रवचन है, चाहे भोक्तारम यज्ञ तपसाम कह ले कि भगवान ही सब पाते हैं, हमारे हृदय में बैठे वही भोग लगाते हैं। भगत तो कहता भी है कि हम जहाँ जाते हैं भगवान की परिक्रमा करते हैं, कि भगत कहता है ईश्वर भगवान कहते हैं कि महाराज वासुदेवा सर्वम। तो भक्त की धारणा यही होती है कि जहाँ जाते हैं परिक्रमा भगवान की। वो नहीं कहता मथुरा जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, भले ऊपर से कह दे वो, लेकिन वो कहता है जी भगवान ही सब जगह है ना, तो हम भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। और वो ये नहीं कहता मैं खाता हूं, भगत यही कहते हैं गुरु जी प्रसाद छको, प्रसाद प्रसाद। ये नहीं कहते खाना खाओ खाना खाओ। आजकल लोग कहते खाना खाओ, खाना खाना क्या है, खाना पाखाना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भगत कहता प्रसाद, ठाकुर जी का प्रसाद। तो भगत जो पाता है वो ठाकुर जी का प्रसाद पाता है। जहां जाता है तो भगवान ही परिक्रमा करता है वो, और पीता है तो चरणामृत पी रहा है, और सोता है तो ठाकुर में सो रहा है, बिछाता है तो ठाकुर को बिछाता, ओढ़ता आकाश ब्रह्म है, भगवान को ओढ़ता है। यानी हर समय भगत जो है भगवान में ही रहता है, वो संसार में रहता ही नहीं है। ऊपर से दिखेगा जैसे क्रिया तो उसकी वही होगी, क्रिया से वो रजाई ओढ़ेगा, ऐसा नहीं वो आकाश ओढ़ लेगा, इसका भाव ये नहीं है। रजाई ओढ़ते हुए भी कहेगा रजाई भी भगवान है। बात ये है पृथ्वी भी भगवान है, जल भी नारायण है। तो भगत जो होता है, संसारी व्यक्ति ये पदार्थ को अलग मानता है, भगत कहता नहीं पदार्थ में भी मेरा भगवान समान रूप से विराजमान है। ऐसा जानकर सुहृदम सर्वभूतानाम, भक्त भी सबका स्वार्थ रहित सबकी सेवा और सबसे प्रेम करता है। अपने में कम से कम गुजारा जो ठाकुर दे दे प्रसाद मान के पाता है। ऐसा जो जान लेता, ये ज्ञाता पठित्वा हसित्वा, ये सब ऐसा करके संस्कृत में अर्थ हो जाता है इसका। ऐसा जो जान करके माम शांतिम रक्षति, मेरे को जो मैं परमानंद पराकाष्ठा वाली शांति हूँ, जैसे वेदांती शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेता है, और कर्मयोगी अकर्म के द्वारा जीवन विज्ञान में अपने महाराज जड़ता से विच्छेद संबंध कर देता है। भगवान बोले मेरा भगत भी परमानंद पराकाष्ठा वाली जो शांति मैं परमात्मा हूँ उसको सहज रूप से प्राप्त कर लेता है। देखो एक बात इसमें आज बताई है, ये ध्यान योग नहीं है। ध्यान योग की कल थोड़ी चर्चा हुई, इस छठा अध्याय जो है ये ध्यान योग का आएगा, इसमें ध्यान योग का वर्णन है। ये ध्यान योग की क्रियात्मक जो साधना का स्वरूप है वो हम कल सुनाएंगे। आज ये सुनाया है कि कर्मयोग के द्वारा जड़ता अविद्या की निवृत्ति होती है और ज्ञान के द्वारा भी होती है। तो आज भक्ति के माध्यम से भी चाहे एक ही साधना करे, चाहे इतनी कर ले भोक्तारम यज्ञ तपसाम, और ना भी करे तो भी अविद्या दूर हो जाएगी। लेकिन कहीं तीनों कोई करे, यानी भोक्तारम यज्ञ तपसाम 1, सर्वलोक महेश्वरम 2, सुहृदम सर्वभूतानाम 3, कहीं कोई तीनों साधना करे साधक, अरे भैया उसके तो दर्शन से ही शांति प्राप्त हो जाएगी। आज यहीं पर आपने श्रवण किया और कल से आपको ध्यान योग के संदर्भ में चर्चा होगी, सत्संग का स्वरूप रहेगा। मेरे साथ जोर से जयकारा लगाइएगा। बोलिए वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की। और जोर से बोलो आजकल तो। हाँ एक बात अवश्य आप कहूंगा कि भारत की संस्कृति के प्रतीक कौन है जो हमारी बुद्धि को ईश्वर की ओर आत्मा की ओर ले जाते हैं, इनका जरा स्मरण कर लो। गीता गंगा च गायत्री गौ गुरु तुलसी तलम पूजा च पंच देवानाम हिंदू धर्मस्य लक्षणम। हिंदू धर्म के लक्षण है ये। हमारे चारों माताएं हमारी बुद्धि को जो जड़ता शरीर संसार में संलिप्त हैं, जिनके कारण हमें नासमझी अविद्या अज्ञान रहता है, उससे वृत्ति को हटाकर
परमात्मा आत्मा की ओर ले जाती हैं, इसलिए हम इनको माता कहते हैं। गीता माता की जय, गायत्री माता की जय, गौ माता की जय, गंगा माता की जय। तो आज मैं यही कहूंगा कि भाई गौओं की भी हमारे देश में अभी भी पूरी व्यवस्था नहीं होती है। गौ की सेवा करने से, अरे घर में गौ ना रख सके तो गौओं की सेवा करें। जहां जहां गौशाले हों वहां वहां जाकर के उन्हें स्नान भी करावे और उनको चारा पट्टे भी दे, और यदि धन है पास में तो धन भी दे। तो क्या होता, उससे लाभ क्या है? गौ के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास है। गौ का मूत्र यदि 15 दिन में 2 बार भी पी ले व्यक्ति तो 125 वर्ष अभी जी सकता है, और उसे कैप्सूल नहीं खाने पड़ेंगे। बोले धर्म की गौ मूत्र जो है सप्ताह में 1 बार पी ले तो जितने जर्म से साफ कर देगा वो, यानी। और उसके जो छाछ, दूध, दही जो भी है, घी, उनका तो कहने क्या है, लेकिन गौ शुद्ध देसी होनी चाहिए। उसके रोम रोम में एक नाड़ी ऐसी होती है जो सूर्य से आती है, तो गौ के दुग्ध में स्वर्ण भस्म होती है। इसलिए महाराज गौओं की सेवा करना बड़ा धर्म है। गौ की सेवा करने से घर में लक्ष्मी का वास होता है। जो मैंने देखे, जो जितने गौशाला हैं जहां जहां होते हैं वहां कोई भूखा प्यासा नहीं रहता। सबके सबके घर में लक्ष्मी आती है, और लक्ष्मी आती हैं। दूसरा और भी देखा, एक्सपेरिमेंट किया है जहां देखा कि उनके घर में रोग नहीं आता। अरे गौओं में रहो तो, लेकिन देसी गौ, जर्सी में नहीं, देसी गौओं के बीच में आप रहें तो महाराज टीबी खत्म हो जाती, जन्म से अपने आप मर जाते हैं। उसकी हवा से इतना लाभ होता है। इसलिए मैं यही कहूंगा कि गौ माता की सेवा वेदों में आया है। गावो विश्वस्य मातरा, गौएं विश्व की माता हैं और इन्होंने पृथ्वी को धारण किया है। बोले गौ माता की, उसमें आया है, उसमें सर्वप्रथम गौ का नाम आता है। गोभिर विप्रष्ट वेदैश्च सतीवी सत्यवाद भी अलुब्धै दान सूर्य सप्तधारते मही। काल बड़ा बलवान है। हम नहीं कहते सबका कल्याण हो, सबका भद्र हो, सबका अभ्युदय हो, लेकिन काल भगवान इस समय युग परिवर्तन का समय आ गया है। तामसाच्छन्न वातावरण इतना बढ़ गया है कि मानव दानव हो गया है। न मालूम ये कब चिंगारी महाराज उदित हो जाए और मानवता भस्म होने के कगार पर आ गई है। ऐसे समय में मैं सारे संसार के सभी जीवों के लिए हम अपनी तरफ से ये महाराज भगवान से भी और प्रेरणा करते हैं कि अभी तक झूठ बोल लिया, कपट कर लिया, या जो भी अपने को संसार का मान करके जो भी पाप किए हैं उनसे विरत हो जाएं, क्योंकि सतयुग आने वाला है। और ये धन का, यानी धन का जो युग अब जाने वाला है और धर्म का युग आने वाला है। लेकिन इस महाविनाश के बाद में हमारा भारत सबका कल्याण चाहता है। बोले भारत माता की, इसलिए भारत की विजय होगी, क्योंकि भारत की आत्मा महान है। भारत के सभी महान आत्मा यही प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हो, सबका कल्याण हो, सबका भद्र हो। ऐसे हमारी सभी भारत माता की आत्मा है, ये सबका कल्याण चाहती है। इसलिए सारे संसार में ये महाविनाश है, ये गुप्त रूप से वरदान भी है। अब अर्थ का प्राधान्य जाएगा, आबादी थोड़ी रह जाएगी तो अर्थ कोई बूझेगा नहीं। मैंने देखा पूर्व में चांदी का रुपया था तो महात्मा संत तो छूते तक नहीं थे, लेकिन अब ऐसा स्थिति आ गई कि भैया सायंकाल रोटी भी नहीं मिलती है तो किसी की निंदा भी नहीं करना चाहिए। समय के अनुसार भाई सभी संत महात्माओं को भी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इसलिए भाई गौ सेवा करने से शरीर निरोग होता है, धन पवित्र होता है
और यदि भगवत भाव से ये सेवन किया जाए तो गौ में गोपाल का वास है, उसे भगवत प्राप्ति भी हो जाती है। बोले गौ माता की जय, सर्वे भवन्तु सुखिना। हाँ, जोर से जयकारा बोलिए। वेद भगवान की, श्री गायत्री माता की, श्री गौ माता की, श्री गंगा माता की, श्री भारत माता की, श्री भोले बाबा की, श्री पवन सुत हनुमान की, श्री गुरुदेव भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।